नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं ऐसे विद्यार्थियों को लेकर जिनको सीईटी में न्यूनतम अंक प्राप्त हुए हैं। अब वो क्या करें, या उनके नंबर कम आ रहे हैं, या वो किसी भी भर्ती में 15 गुना में काउंट नहीं होने वाले हैं, तो उन्हें भी हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो सीईटी से बाहर भी होंगी, तो उनके लिए वो अपनी तैयारी में जुट जाएं और साथ ही साथ नेक्स्ट सीईटी की तैयारी को और मजबूत कर दें। तो दोस्तों, वैसे मैंने आपको बताया था कि मैं तो व्यक्तिगत रूप से सीईटी के 15 गुना जो कैंडिडेट लेने वाले हैं इनका मैं विरोध करता हूं, लेकिन फिर भी जैसा होगा वो आपके सामने है। तो एक बार ऐसे विद्यार्थी जो मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, देखिए, सबसे पहले एक बार फिर से मैं वही बात रिवाइज करवा देता हूं कि सीईटी में जो 15 गुना का फॉर्मूला अपनाया गया है कि जो भी भर्ती होगी उसके टॉप सीईटी के 15 गुना विद्यार्थियों को उसमें शामिल किया जाएगा। इसके बावजूद फिर यदि किसी भी कैटेगरी में 15 गुना पूरे नहीं होते हैं तो सीईटी के टॉप पर्टिकुलर कैटेगरी से 15 गुना में जितने भी कम रहते हैं उतने विद्यार्थियों को और ले लिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था। मान लो 100 पोस्टें आती हैं और तो इसका 15 गुना यानी कि केवल 1500 विद्यार्थियों को ही मौका मिलेगा सीईटी मुख्य भर्ती के तहत होने वाली किसी भी भर्ती में एग्ज़ाम देने का। और फिर इसमें कैटेगरीज वाइज भी 15 गुना होने चाहिए। मान लो इस 15 गुना में मान लो एससी के 10 ही थे तो 5 विद्यार्थी एससी के स्पेशल टॉप और ले लिए जाएंगे अलग से, वो भी 15 रखे जाएंगे। तो इस आधार पर ध्यान रखना, अलग अलग कैटेगरीज को पूरा किया जाएगा। तो ये आंकड़ा 15 गुना से प्लस जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। जहाँ 9-10 लाख विद्यार्थी एग्जाम देने वाले होते हैं वहाँ मात्र कुछ हज़ार तक मामला सिमट जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो वास्तव में सीईटी का ये 15 गुना का एक प्रहार है विद्यार्थियों पर, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई प्रतिभावान विद्यार्थी और किसी भी कारण से उसका यदि सीईटी का एग्ज़ाम ठीक नहीं भी बैठ पाया हो तो अब क्या वो साल भर बैठ के इंतज़ार करे। नहीं, कुछ ऐसी भर्तियां होंगी जिनके बारे में मैं बताने वाला हूं, और साथ ही मैं ये भी बता देता हूं कि सीईटी की तैयारी को कंटिन्यू रखें, इसको है ना वो कमज़ोर ना पड़ने दें। अब देखिए दोस्तों, प्रदेश में पटवार की भर्ती जल्द आएगी। ये शनिवार को 3 जून को मैं आपको न्यूज़पेपर की स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, और कितने पटवारी, लगभग 3000 मान के चलो आप, इसमें दिखाए गए हैं 3000 पटवार। अब ये 3000 जो पटवारियों की भर्ती है जो ग्रेजुएशन लेवल वाली है, ये सीईटी से बाहर है। क्यों है वो मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ कि आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का। उसके बावजूद ये राजस्व विभाग वाले पटवारी है। कौन से पटवारी हैं? राजस्व विभाग वाले पटवारी हैं, जबकि सीईटी में जलदाय विभाग के पटवारी हैं, वो सीईटी में आते हैं। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2998 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3000 पदों के पटवारियों के पदों की भर्ती की जाए। राजस्व मंडल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसकी प्रस्तावना अगले सप्ताह राजस्व विभाग को भेजा जाएगा। इसमें से देखो 1907 रिक्त पद थे। कितने पद रिक्त थे? 1907 तो रिक्त थे। इसके अलावा जबकि इस वर्ष के बजट की घोषणा में 26 जिलों में 1035 पटवार सर्किल बनाए गए हैं, नवीन पटवार सर्किल बनाए गए हैं। यानी कि कितने नए पटवार सर्किल बना दिए गए हैं? 1035। तो यहाँ पर भी पटवारी होंगे। ठीक है, इस तरह से कुल कितने 2998 पदों पर ये भर्ती की जाएगी। हालांकि ये पद अभी प्लस हो सकते हैं। कैसे? अभी नए जिलों का गठन होगा, कुछ और नई तहसीलें बनेंगी, कुछ और नए पटवार सर्किल भी बनेंगे, तो प्लस हो सकती हैं। लेकिन अभी जो बताई गई है वो कितनी है? 2998, यानी कि लगभग में मैं इनको क्या बोल सकता हूँ 3000 के आसपास।
और ये भर्ती है ये निश्चित रूप से सीईटी ग्रेजुएशन लेवल से बाहर है। क्यों है वो आप देख लो एक बार। ये देखिए मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। आप भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में ग्रेजुएशन लेवल की जो विज्ञप्ति है वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं नेट से। उसमें कुल 8 भर्तियां आती हैं। 8 भर्तियों में राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा, पद का नाम होगा प्लाटून कमांडर, ये आती है। राजस्थान अभियांत्रिक अधीनस्थ सिंचाई सेवा, साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि जलदाय विभाग, इसमें जिलेदार और पटवारी, ये सिंचाई विभाग जलदाय विभाग के अंतर्गत। इसके अलावा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा तहसील राजस्व लेखाकार, राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा यानी कि महिला पर्यवेक्षक है, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक, और राजस्थान समाज कल्याण छात्रावास की भी है और उप जेलर की भी है। तो ये भर्तियां आ रही है जिसमें ये जो पटवार लिखा हुआ है ये अधीनस्थ सिंचाई सेवा यानी कि जलदाय विभाग वाले पटवार के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसमें कहीं भी राजस्व विभाग के पटवारी के बारे में कहीं भी ग्रेजुएशन लेवल में इस तरह की कोई बात नहीं की गई। जो 8 भर्तियां इसके अंतर्गत आ रही हैं, तो इससे साफ साफ है कि ये जो पटवार भर्ती है ये निश्चित रूप से ग्रेजुएशन या मैं कहूँ कि ग्रेजुएशन लेवल वाली जो सीईटी है उसकी पकड़ से बाहर है। तो आप इसकी तैयारी में जुट जाओ। इसमें और सीईटी में बहुत सारी चीज़ें हैं वो कॉमन भी हैं। तो नेक्स्ट टाइम पे जब सीईटी की भर्ती आएगी तो उसकी तैयारी में भी ये हेल्पफुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी सूचना थी, तैयारी में जुट जाओ। बेस्ट ऑफ लक।